जब हमसे हमारा शत्रु सामने से टक्कर नहीं ले पाते हैं, तब उन्होंने गलत रास्ते अपना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरिवंश जी महाराज, जय संकट मोचन महाबली हनुमान। धनु राशि वालों, दोस्तों तुम्हें मिटाने की तैयारी चल रही है, कुछ भी कर लो बच नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। दोस्तों, आपके शत्रु और आप में कई सालों से मतभेद चल रहे हैं। वो आपको सफल होते नहीं देखना चाहते हैं, जिसके कारण किसी न किसी बहाने से वो आपसे उलझ जाते हैं और आपको मुसीबत में डाल ही देते हैं। परंतु आप बुद्धिमत्ता से काम लेते थे, जिसके कारण आपके शत्रु आपके आगे परास्त हो जाते थे और आपको आपके जो शत्रु मुसीबत देते थे, आप उन्हें पल भर में दूर कर देते थे, जिसको देखकर वो अब गलत फैसला ले चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, आप उनसे बहुत आगे निकल चुके हो और आपके शत्रु जहां का था वहीं पर रह गया। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जिनके लिए गड्ढा खोदोगे खुद उस गड्ढे में गिर जाओगे। यूं समझो तो कुछ ऐसा ही आपके शत्रु के साथ हुआ। आपके शत्रु ने आपको बर्बाद करने के लिए अनेकों प्रकार के जाल बिछाए, लेकिन वो खुद उस जाल में फंस गए और वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए और आप मेहनत करके बड़ी बड़ी मुकाम भी हासिल कर लिए हो, जिसके कारण अब आपके शत्रु अंदर से तड़प उठे हैं और आपको बर्बाद करने के लिए कोई नया और बड़ा षड्यंत्र रच चुका है। अब बच पाना आपके लिए बड़ा कठिन होगा। जी हां दोस्तों, भूल कर भी इस वीडियो को मजाक में लेने की गलती मत करिएगा, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सावधानी के साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, ताकि आपको सभी बातें समझ में आ सके। और हां, इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं और सावधानियां भी बताए हैं, उसे अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आपके शत्रु आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, वो खुद बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपके जो शत्रु है, उन्होंने एक तांत्रिक को आपका एक फोटो और आपका नाम लिख कर दिया है। आपको बर्बाद करना चाहता है, आपकी सारी सफलता को मिट्टी में मिलाना चाहता है। यूं कहें तो आपको सड़क पर कटोरा लेकर घूमते हुए देखना चाहता है। जी हां दोस्तों, वह जिद पर अड़ चुके हैं। आपके शत्रु ने तांत्रिक से आपका खेल खत्म करवाना चाहता है, जिससे अगले 24 घंटे के भीतर में आपके जीवन में भारी संकट प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे करके सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि एक ऐसा अघोरी तांत्रिक है जिन्हें पूरे 11,000 रुपए दिए हैं आपको बर्बाद करने के लिए। दोस्तों, तांत्रिक जब साधना करेंगे तो आपकी फोटो और आपके नाम को लेकर एक गुड़िया को तैयार करेंगे और उसी गुड़िया में आपको सम्मोहित करके आपको अपना कब्जा में कर लेंगे। जब चाहेंगे वो आपका उपयोग करेंगे, आपको कष्ट पहुंचाएंगे। गुड़िया के जिस स्थान पर किल चुभेंगे, उस स्थान पर आपके शरीर में कष्ट होंगे और जब आप डॉक्टर से संपर्क करोगे तो डॉक्टर आपको स्वस्थ घोषित करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं दिखेंगे और इनका पूरा मजा आपके शत्रु उठाएंगे, आपको कंगाल कर देंगे। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डराने और भयभीत करने का काम कर रहा हूं, परंतु दोस्तों मैं सत्य कह रहा हूं, यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। मैं तो आपको समय रहते ही सचेत करता हूं, ताकि आप हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करके और सावधानियां को फॉलो करके बच सके। इसलिए घबराना नहीं, क्योंकि मैं जब तक आपके साथ हूं आपका एक भी बाल बाका नहीं होने दूंगा। परंतु आपको सावधान रहना है और हां, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहां पर मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसे करके आप खुद को और अपने घर परिवार को बचा सकते हो। दोस्तों, ऐसे में अगर देखा जाए, आपका जीवन एकदम शांतिपूर्ण और खुशियों भरा बीत रहा था। पूरे परिवार अपने कामों में बिजी थे और सभी स्वस्थ भी थे, लेकिन आपकी खुशियों को देखकर आपके शत्रु को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। वो आपकी खुशियों को छीनना चाहता है, परंतु आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक ऐसा महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा जिसे अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो स्वयं आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाएंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है और कोई ऐसा कार्य ना करे जिसे किसी को नुकसान पहुंचे। और हां, एक सावधानियां है, अगर आप सुबह सोकर उठते ही घूमने के लिए निकल पड़ते हैं तो ऐसा काम मत करिएगा, क्योंकि आपके शत्रु ने कुछ ऐसी क्रिया आपके घर के सामने भी करेंगे। अगर उसे आप लांघ देते हैं तो फिर से आपका बुरा हो जाएगा। इसलिए आपको सुबह उठना है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी चीजों को ना लांघें
जिसे आपको भयभीत कर देने वाला महसूस हो। इन बात पर ध्यान दें और राहों पर नजर गड़ाकर चले। कम से कम 4 दिन तक आपको संभल कर चलना होगा, जब तक आपका उपाय काम ना कर ले दोस्तों। लेकिन एक बात, अगर आप उपाय करते हो और आपके मन में डर बना है कि उपाय काम करेगा या नहीं, तो इसके लिए आपको कुछ संकेत भी दिखाई देंगे। जैसे कि अगर उपाय काम किया होगा तो आपके घर में एक अलग बदलाव सा दिखाई देंगे और सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे। और आपके घर के छत पर या फिर घर के सामने पेड़ पर चिड़िया भी खुशी खुशी आवाज निकालेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि उपाय कम कर लिया है। वहीं अगर उपाय करने के बाद आपके घर में शांति का माहौल नहीं है, घर में नकारात्मक ऊर्जा जैसा महसूस हो रहा है, घर के आसपास कोई पंछी भी नहीं घूम रही है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका उपाय काम नहीं किया है और आपके घर में तांत्रिक क्रिया कर दिया गया है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर से आपको वही उपाय को सच्चे मन से करना है। उपाय दोस्तों इस प्रकार है, आपको हनुमान जी की उपाय करना है, हनुमान जी की साधना करना है दोस्तों, क्योंकि तंत्र विद्या को काटने के लिए, बुरी शक्ति को काटने के लिए हनुमान जी ही हैं, जिनके अंत कर सकते हैं और दुश्मनों को भी नाश कर सकते हैं। आपको सुबह उठना है, स्नान आदि करना है, उसके बाद स्वच्छ कपड़ा पहनना है, अपने घर के नजदीकी हनुमान मंदिर चले जाना है, एक लोटा जल लेकर जाना है, पुष्प लेकर जाना है और सिंदूर भी लेकर जाना है भाई, क्योंकि हनुमान जी महाराज को सिंदूर बहुत ही अधिक प्रिय है। आपको इनके बारे में थोड़ा ज्ञान तो होगा ही दोस्तों। मंदिर जाने के बाद हनुमान जी को स्नान आदि कराना है, पुष्प चढ़ाना है, दीपक प्रज्वलित करना है और आपको वहीं पर आसन लगाकर हनुमान जी के सामने बैठ जाना है और हनुमान जी के चरणों में वही सिंदूर को रख देना है हनुमान जी को। ऐसे आपको सिंदूर का टीका लगाना है। अगर सिंदूर का हनुमान जी है तो आपको पूरा हनुमान जी को सिंदूर से लिप देना है और उनके चरणों में सिंदूर रख देना है। राम का नाम पहले 108 बार तो जप करना ही है, उनके बाद राम स्तुति पढ़ना है, उनके बाद हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन से करना है। उसके बाद ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप कम से कम 11 बार या फिर 108 बार करें और अंत में हनुमान आरती करके उस लोटे का जल अपने घर में छिड़क देना है। घर के कोने में छिड़के और आधा जल खुद को पी जाना है और जो आप सिंदूर लाए थे उस सिंदूर से घर के मैन दरवाजे के चौखट पर टीका लगाना है और भीत पर ओम हम हनुमते नमः मंत्र लिख देना है। फिर देखिएगा कमाल, आपके घर को कोई बुरी नजर से देखेगा भी नहीं और आपके जो शत्रु थे उन्होंने जो तांत्रिक क्रिया किया था उनका असर भी आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे और धीरे धीरे आपके शत्रु बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए इसी बात पर आज के इस चमत्कारी वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें, जिससे हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम जी के असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। हालांकि ऐसे में अगली 24 घंटे के भीतर में आपके जीवन में तो बड़ा चमत्कार होंगे, क्योंकि आप जो उपाय करेंगे उससे हनुमान जी महाराज आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और आप पर हमेशा कृपा भी बनाए रखेंगे। आपको सफलता की हर वो सीढ़ियां चढ़ाएंगे जिनके लिए कोई सोच भी नहीं सकते हैं। आपको जो चाहिए वो आप हासिल कर सकते हो, परंतु आपको हर रोज कम से कम आधा घंटा राम का नाम जाप करना चाहिए, जिससे भगवान श्री राम के असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। वही दोस्तों बजरंगबली हनुमान जी के कृपा से परिवार में आपके सुख और शांति रहेगी। आपको मां का स्नेह और सहयोग मिलेगा। बच्चों की तरफ से भी खुशखबरी मिल सकती है। करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से भी कल आपके संबंध अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। वही दोस्तों आपको धीरे धीरे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अगर व्यापार में आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे तो अब उनसे भी छुटकारा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में काफी संघर्ष के बाद आपको हर परेशानी को दूर करने का समाधान मिल सकता है। व्यापार के मामले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो लाभकारी सिद्ध होगी। आप कोई पार्ट टाइम काम करने का वक्त भी निकाल सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं नौकरी करने वाले अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत में लगे रह सकते हैं। परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्य के आयोजन की योजना बनाई जा सकती है।
आप जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए बाहर जा सकते हैं। शाम को घर में किसी मेहमान का आगमन भी हो सकता है। दोस्तों, व्यापार में अप्रत्याशित उन्नति प्राप्त हो सकती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आपको खुद की नजर अपनी उपलब्धियों पर लगाने से बचाना होगा। साथ ही कार्यक्षेत्र में प्रगति की स्थायी रखने के लिए भी आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा न करने से आगे परेशानी हो सकती है। अपने काम पर ध्यान देने से लाभ मिलेगा। आपको अपेक्षित सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। यही नहीं, कल आपको मानसिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, ट्रांसपोर्ट आदि के काम से जुड़े जातकों को कल के दिन अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। यही नहीं, कल क्रिएटिव फील्ड के जातकों को अपने काम की नई पहचान मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए कल का दिन उम्मीद की नई किरण लेकर आ सकता है। कल आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आपकी मेहनत सफल हो सकती है। पूर्व में की गई मेहनत कल आपको नई ऊंचाइयां छूने का अवसर दे सकती है। वहीं दोस्तों, व्यापार के मामले में कामकाज सामान्य गति से चलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करना होगा, अन्यथा आगे परेशानी हो सकती है। परिवार में अपने भाई या बहन की किसी बात से आप ज्यादा तनाव ले सकते हैं। सभी के सहमति से कहीं स्थान परिवर्तन पर भी विचार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कुछ दिनों से आपको व्यवसाय सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो अपने कारोबार को लेकर आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। कार्यस्थल पर अस्थिरता के चलते मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सोच समझकर फैसले लें। नौकरी और व्यापार के मामले में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आप किसी बात को लेकर बेवजह परेशान रह सकते हैं। सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपके विरोधियों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में कोई भी फैसला सोच समझ कर करें और जल्दबाजी में कोई काम न करें। साहस और बुद्धिमानी दिखाकर आप विरोधियों को पराजित कर सकते हैं। व्यापार में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। दोस्तों, व्यापार के मामले में आपको अचानक कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। अगर व्यवसाय के क्षेत्र में कोई तनाव चल रहा है, तो उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। इससे मानसिक अशांति बढ़ सकती है। व्यापार में किसी बार बार बन और बिगड़ रहे कार्यों के बीच कोई नई योजना सफलता दिला सकती है। पुरानी समस्याओं से भी अब आपको छुटकारा मिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बना रहेगा। व्यापार के मामले में किसी नए संपर्क से लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। पहले किसी काम की गई कड़ी मेहनत अब आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। अगर आपकी पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो कुछ कठिनाई के बाद आपको वह प्राप्त हो जाएगा। जीवन में उन्नति मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। जो लोग क्रय विक्रय का व्यवसाय करते हैं, उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपको दिन भर व्यापार से जुड़े कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन आपके अनावश्यक मामलों से दूर रहना होगा, अन्यथा मुश्किल खड़ी हो सकती है। आप किसी धार्मिक स्थान पर यात्रा करने की योजना भी बना सकते हैं। दोस्तों, कार्यस्थल पर उच्च पद वाले अधिकारियों के साथ निकटता होने से आपको लाभ उठाने के कई शुभ अवसर पूरे दिन प्राप्त होंगे। अगर आप नया काम शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो उसमें भी कदम आगे बढ़ा सकते हैं। व्यापार के मामले में यात्रा के योग बन रहे हैं। समय का सही उपयोग करने से आपको कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही अध्यात्म और धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। दोस्तों, आपके लिए उन्नति के कई मार्ग खुल सकते हैं, लेकिन आपको इन अवसरों को पहचानना होगा। अगर कार्यक्षेत्र में कोई विवाद चल रहा था, तो वो अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपको गुप्त विरोधियों से सावधान रहना होगा। किसी भी व्यक्ति को धन उधार देने से बचें, अन्यथा उसके वापस मिलने की बहुत कम संभावना है। अध्ययन व अध्यात्म में आप ज्यादा समय निकाल सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको पूरी बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। राधे राधे। धन्यवाद।